जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, तू जिसकी अमानत है बनना वो साथ तुझे ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। गुड्डी, आज तेरा बेटा पहली बार स्कूल जा रहा है, चल आशीर्वाद दे इसे। पहले बंटी की हाथ की चाय पीजिए और बताइए कि इसकी शादी कर देनी चाहिए या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब चंदर की तरह तुम भी ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, एक जिम्मेदार इंसान बनकर दिखाओ, ताकि तुम्हारी पत्नी तुम पर गर्व महसूस करे। मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना हम चंदर की दूसरी शादी करते। अरे मम्मी डैडी आप तू जाग रहा है, सो गया? क्या गायत्री, तुम भी कुछ अजीब सा सवाल करती हो। देख रही हो ना कि ये जाग रहा है। देखो, तुम्हें पूछना चाहिए था कि तुम जाग रहे थे या सो रहे थे। डैडी मैं ये किताब पढ़ रहा था। अरे क्या तू ये मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता है? तुझे कौन से इम्तिहान देने हैं? वाह गायत्री, तुम भी कभी अजीब सी ऊट पटांग सी बातें करती रहती हो। अब आदमी थोड़ी एग्जाम के लिए पढ़ता है, कुछ टाइम पास के लिए भी। जैसे तुम न्यूज़पेपर पढ़ती हो, मैगजीन पढ़ती हो, उसी तरह चंदर भी टाइम पास के लिए पढ़ता है। क्यों चंदर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? डैडी वैसे आप कहना कुछ और चाहते हैं, क्यों मम्मी? नहीं नहीं बेटा नहीं। कुछ तो है मम्मी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम सोच रहे थे कि एक अकेले आदमी की जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है। जिंदगी गुजारने के लिए एक जीवन साथी तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। क्या मतलब? वो मतलब ये है बेटा कि अब इंद्र को देखो ना, बेचारा कितना अकेला है। अब अकेलापन मिटाने के लिए किताबें पढ़ता है। बेटा, हम सोच रहे थे उसकी शादी कर दें। अरे डैडी, तो इसमें सोचना क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले बेटा, हम सोच रहे थे कि वो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करे, ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाले, अपने पैरों पर खड़ा हो। हाँ, तू अपने पैरों पे खड़ा है, तुझे कोई परेशानी नहीं? क्या मतलब? मतलब बेटा, हम ये सोच रहे हैं कि अब इस घर की जिम्मेदारियां ना बहुओं पे सौंप दे, इसीलिए अच्छी सी लड़की देख रहे हैं। इंद्र के लिए। इंद्र के क्यों? संतोष के बाबूजी ने इंद्र और बंटी की शादी के लिए मना कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, इंद्र की शादी बंटी से ही होगी। फिर मैं समझाती हूँ तुझे। मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। अरे ओ नालायक, हम तेरी बात कर रहे हैं। उठ, जवाब दे। और रुक जा, मैं थक गया भाई। अरे वाह वाह वाह। एक बात बता, तूने कभी भालू देखा? भालू नहीं देखा ना? सिखा दो तेरे को। वो तेरा जो नाना आ रहा है ना, नाना, भालू उसके जैसे होता है। आओ 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 आओ, कैसे करते भालू? बातें सिखा रहा है। भालू दिखा रहा हूँ। भालू दिखा रहा है। आजा आजा। धूप लग रही है बहुत। लेकिन मेरी बात सुन, तूने कभी किसी बंदर को गुलाटी मारते देखा है? गुलाटी मतलब छलांग देखा है? तो तेरा दाढ़ी वाला नाना जो है ना, बंदर की तरह गुलाटी मारता है। शर्म कर, शर्म कर। क्या किसी बात सिखा रहा है ऐसा तू? हाँ, जो दिखाएगा वही सीखेगा। आजा बेटा। ओहो, ये बात तेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ती? हैं?
ओहो, बंद कर भाई। और देख, गलत बातें सिखा रहा है तू, छतरी से मार रहा है। ओहो, क्या समझेगा ये? हम दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं। क्योंकि हमारा खाना हराम में तो हम लड़े नहीं तो समझा। छतरी मुझे दे। ओए बच्चे को डरा नहीं, बस नहीं चलते चल और खेलेंगे हम। आजा चल। अहमद, हम खेलेंगे। इससे दूर भागो, इससे दूर भागो। समझ नहीं रहा है। मुझे लगता है तेरी बारी है संतोष से डांट। क्यों भाई, मैं कोई बेवकूफी नहीं करता था इस तरह। हाँ तो ये क्या कर रहा है भाई? आज इसको स्कूल नहीं ले जाना? हाँ, स्कूल जाना है ना। चल 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 स्कूल चल चल चल। ऐसे कहाँ पे जा रहा है भाई? कपड़े वपड़े बदल ले। लोग क्या सोचेंगे हैं? तू इसका नानी नहीं है, जैसे नौकर है। नौकर क्या, चपरासी बनने के लिए तैयार हूँ, बंदर बनने के लिए तैयार हूँ। चल स्कूल चल 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 चल। कहाँ जा रहा है भैया? इसके भी तो कपड़े बदलने हैं? अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाएगा, है ना? जा भैया, इनसे बोल। जा रहा हूँ। बोल, जा 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 जा। पर याद रख, जब तक मैं तैयार होके ना हूँ तू जाएगा नहीं। हाँ भाई, तू अभी जाएगा तभी तो आएगा ना। जा रहा हूँ ना। जा भी जा। हो गया, वो दाढ़ी वाला नानू गया। मैं अपनी छतरी ले लेता हूँ। अब हम चलते हैं, लेकिन स्कूल छतरी लेकर नहीं जाएंगे। हाँ, कपड़े बदल कर चलेंगे। मामा, आई एम नर्वस। मैं ठीक लग रहा हूँ ना? बहुत अच्छा। ये ले। अरे वाह, तुम तो ऐसे तिलक लगा रही हो जैसे इंदर ऑफिस नहीं कोई जंग लड़ने जा रहा हो। मेरा बेटा नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, जंग लड़ने के बराबर ही है। चलिए आशीर्वाद दीजिए। डैड, जल्दी से एक अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, ताकि आप दोनों को मेरी शादी टालने का कोई और बहाना ना मिल सके। चलिए चलिए चलिए। जीते रहो बेटा। थैंक यू। भगवान तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। थैंक यू मामा, अब आपकी बात। खुश रहो बेटा। थैंक यू, बाय। सुनो इंदर, एक बात, तुम जिस फैक्ट्री जिस ऑफिस में जा रहे हो, तुम उसके मालिक हो। चंदर तुम्हारा बड़ा भाई है, लेकिन ऑफिस में चंदर को तुम अपना बड़ा भाई नहीं, एक सीनियर ऑफिसर समझोगे। और फैक्ट्री में काम करने वाले हर इंसान को अपना साथी। बेटा, इसमें कंपनी में आपसी प्यार बढ़ता है और डिसिप्लिन रहता है। यस बॉस। बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू डैड। मुझे तो समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा बच्चा क्या पढ़ेगा स्कूल में? हमारे जमाने में बच्चा 10-12 साल का होता था तब स्कूल भेजते थे। पता है, ये बात आप मुझे कई बार बता चुके हैं। अरे एक मिनट भाई, मैं भी चल रहा हूँ ना। आप वहाँ क्या करेंगे? ओहो, जब मास्टर पूछेगा बच्चे का नाना कहाँ है तो मैं कह दूंगी कि नाना जी घर पे हैं। तू ना इसको मुझसे अलग करने पे तुली हुई है। बाबूजी, बच्चे को 1 घंटे के लिए स्कूल जाना है और आप हैं कि बस। मैं बैठा रहूंगा ना भाई। अब चलिए। हाँ, चल चल चल। तू यहाँ क्या कर रही है? बाबूजी, वो मैं भी आ रही हूँ। आ रही है? हाँ तो चलो ना, चलो आ जाओ। ओहो नहीं, 2 मिनट और रुकना पड़ेगा। अब क्या हो गया? अहमद आ रहा है ना। हाँ, अरे भैया, अब तो स्कूल की छुट्टी हो ही जाएगी। नहीं, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लो, इंदर तो आ ही गया। तुझे पता था कि आज संस्कार पहली बार स्कूल जा रहा है? अच्छा। हाँ? अरे वाह, मुझे नहीं पता था। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया था बाबूजी। आज मेरा भी पहला दिन है फैक्ट्री का। डैडी ने कहा है, जैसे मैं फैक्ट्री का काम संभाल लूंगा तो मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। अच्छा, हाँ, कपूर साहब मुझसे भी ऐसे ही कुछ कह तो रहे थे। अच्छा, आपसे भी कह रहे थे? बाबूजी, आप ना बिल्कुल फिक्र ही मत करो। मैं आज ही फैक्ट्री जाता हूँ और सारा काम निपटा देता हूँ, एकदम फुल एंड फाइनल। कोई और आने वाला है? नहीं, वो अहमद आ रहा है ना। अहमद चाचा, अच्छा। स्कूल जाना है ना। बाबूजी, मैं जा रही हूँ। 1 मिनट पुत्र। बाबूजी, बाबूजी आशीर्वाद। हाँ, ले आशीर्वाद मेरा तेरे साथ है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जाना है स्कूल के लिए, देर हो। लेकिन बाबूजी, अहमद चाचा। अब आता रहेगा, क्या करें? चल ही जाएगी। बाबूजी, आप भूल रहे हैं, आपने कहा था अहमद आता रहेगा, क्या करूं पुत्र? चलो, कल ही बैठे हुए हैं। बाबूजी, मैं इसका थैला और बोतल लेके जाऊंगा ना। खुद ही फैला है तू तो। हाँ, चलो 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 चल भैया, स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है ना पुत्र? हाँ बाबूजी, अब चलो। भाई भाई और मुन्नी, कैसी हो? मेरा भी आशीर्वाद लेना है। मिल जाए तो अच्छा है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
चल तोते चल चले। हाँ। नहीं मुझे इंदर से बात करनी, जरा 1 मिनट रुकना, बाद में बात कर लेना। बाद में फिर कभी चले जाना। ओके ओके मॉर्निंग टाइम से तो जनाब दफ्तर जा रहे हैं। हाँ आपके लिए दिल लगाकर काम करना। क्या है ना बंटी की दिल तो एक जगह लग चुका है। और बहुत देर हो रही है, जल्दी जाओ। जा रहा हूँ बाबा जा रहा हूँ, लेकिन पहले एक बार तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों में तो बसा लो जिसके लिए रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब भाऊजी से आशीर्वाद सिर्फ एक बहाना था। नहीं, वो तो सोने पे सुहागा था। इसमें डरने की कौन सी बात है? अरे तुम बता। क्या बरकतदार, अहमद चाचा सलाम। अहमद चाचा सलाम। इधर है। वो इतनी सुबह तो तू कॉलेज भी नहीं जाता है? हाँ, यहाँ कैसे आ गया आज? ये वो क्या है ना अहमद चाचा कि आज मैं पहली बार दफ्तर जा रहा था, तो ये रास्ते में लोहरी का घर पड़ गया। हाँ। और फिर तुझे बंटी दिखाई दे गई। हाँ। फिर सोचा कि दफ्तर कैंसल। नहीं हाँ। दफ्तर कैंसिल नहीं, दफ्तर तो भी जाऊंगा ना। तो जा फिर, मैं भी जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई आज नवासे को स्कूल में भर्ती कराना है मैंने। हाँ। वो तो चला गया। चला गया? किसके साथ? संतोष दीदी और बाऊजी के साथ। उस दीदी और बाऊजी के साथ? मेरे साथ धोखा? ऐसा मजा चखाऊंगा हलवाइये को, जिंदगी भर याद रखेगा। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आप सर? सर नहीं, इंदर। ओके इंदर जी। ओहो, ये जी कहाँ से आ गया बीच में? सिर्फ इंदर, इंदर, इंदर एंड ओनली इंदर। जी इंदर। दैट्स बेटर। बाय द वे, ये भैया अभी तक ऑफिस नहीं आए? घर से तो कब के निकल गए? जी वो फैक्ट्री का राउंड लगा के ही ऑफिस आते हैं। फैक्ट्री का राउंड भी लगाना पड़ता है? जी आपने कुछ कहा? नहीं, प्लीज। ओह या। गुड जॉब भैया। कल से मैं भी आपकी तरह आते ही सबसे पहले फैक्ट्री का राउंड लगाऊंगा, वर्कर्स से मिलूंगा, उसके बाद क्या बनाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ फाइलें देखूंगा, कुछ पेपर साइन करूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा कंप्यूटर पे भी काम करूंगा। उसके बाद मैं ये तो भैया की कुर्सी है, ज्यादा हो गया। उसके बाद मैं ऐसे घूमूंगा, उसके बाद मैं बेल बजाऊंगा। सर आपने बुलाया? नहीं, मैं देख रहा था कि ये बेल चलती है कि नहीं। सर इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने चेक कर ली थी। हाँ चल रही है। हाँ वही। हाँ प्लीज। ये ऑफिस का काम तो बड़ा सिंपल है। यस सर। सर, ये मैं अचानक भैया से सर कैसे हो गया? भैया आप दफ्तर के बाहर, दफ्तर के अंदर आप सर, सिर्फ सर, सर बॉस मालिक। ये तुझसे किसने कहा? डैडी ने। आज मैं पहली बार ऑफिस आया हूँ ना, तो ऑफिस आते वक्त डैडी ने मुझे कुछ पते की बातें बताई थी, उसमें से एक ये है। ओ ओ ओ ओ ओ, तो ये बात है। यही बात है। वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया। प्रिया। यस सर। प्रिया, ये है मिस्टर इंदर। हम मिल चुके हैं। मैं मिलवा देता हूँ फिर भी। ये है मिस्टर इंदर और आज से बतौर एरिया मैनेजर ये इस ऑफिस में काम संभालेंगे। आप इसे इसकी कुर्सी और टेबल दिखा दें प्लीज। सिर्फ कुर्सी और टेबल, कैबिन में? बेटा शुरुआत ऐसे ही होती है, थोड़ा बड़ा हो जा, कैबिन में बनवा दूंगा। ओके ओके भैया। अब क्या हुआ? भैया नहीं सर। क्या सर?
Yes. Okay. All the best, gentlemen. थैंक यू सर। Please. प्लीज। अब क्या है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सोच रहा था कि जितना आसान लगता है उतना है नहीं। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। प्लीज प्लीज। लाला जी आपका फोन है। फोन? और एक मिनट भाई। हैप्पी फैमिली डे बाबूजी। हैप्पी फैमिली डे वाला ये क्या? हाँ बाबूजी, आज फैमिली डे है, परिवार दिवस। ओए, परिवार दिवस की मुबारकबाद दे रही है, वो भी फोन पर है? नहीं नहीं बाबूजी, शाम को तो मैं और मनोज घर आने ही वाले हैं। अभी तो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। क्या लाऊं मतलब? हाँ बाबूजी, आज के दिन बच्चे अपने घर के बुजुर्गों को कोई तोहफा देते हैं। पुत्र, तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तोहफा वही है ना। ठीक है बाबूजी। ओए, ये क्या? सब के सब यहाँ क्यों खड़े हो? ओए, अरे वाह भाई वाह, ओहो ओहो, अरे भाई वाह वाह और वाह। वो क्या कहते हैं, थैंक यू ना? अब यही खड़े रहो, यही खड़े रहो। ओहो, ये लो जी, हाँ जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। बाबूजी ये रिटर्न गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ। लेकिन बाबूजी आपको कैसे पता चला कि आज फैमिली डे है? ओह भाई, मुझे भी सारी खबरें रहती हैं। बाबूजी सच सच बताइए, किसने बताया आपको? बाला ने पुत्र। ओ नगोड़े, भाई चल भाई, सारे तोहफे अंदर ले चलना। बाबूजी आपने मेरे लिए कोई तोहफा? ओहो, इनमें से तेरे लिए भी दो हैं। चल ये भी अंदर। हाँ हाँ भाई, दो दो, एक तेरे लिए, एक तेरे परिवार के लिए। बाबूजी मेरे परिवार के लिए? चलो भाई, दे सवेर होगा कि नहीं होगा? फिर तो बोलो हैप्पी फैमिली डे। चल भी चल, सारे तोहफे अंदर ले चल, सारे परिवार आ रहे हैं भाई, चलो चलो। हाँ कौन कौन आ रहा है? ओ भाई, सब परिवार आ रहे हैं। अहमद आ रहा है, नजमा भाभी आ रही हैं, आपके साहब आ रहे हैं, मनोज बाला आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। हाँ। मुझे एक बात बताइए, आप बचपन में भी ऐसे ही बनाते थे फैमिली डे? ओ नहीं भाई, तब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब तो हर रोज एक फैमिली डे होता था, सब इकट्ठे रहते थे, साथ खेलते थे, हंसते थे, गाते थे, खाते पीते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, रोजी रोटी के चक्कर में बच्चे माँ बाप से अलग हो गए हैं। जरूरतों ने परिवारों के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं कि आज ये फैमिली डे मनाने की नौबत आ गई। सच तो ये है पुत्र कि ये सारा संसार ही एक परिवार है, रब का परिवार, और हम सब परिवार उसी एक परिवार का हिस्सा है। अगर हम अपने परिवार में खुशियां लाएंगे, अपने परिवार को खुश रखेंगे, तो वो हमारे परिवार को खुश रखेगा, सारे संसार को खुश रखेगा। मम्मी, डैडी, मम्मी, डैडी, चलिए जल्दी कीजिए, बाबूजी को फोन लगाइए, शादी की तारीख पक्की कीजिए, चलिए। शादी की तारीख एकदम अचानक? अरे अचानक का, आपने ऑफिस जाने की शर्त रखी थी ना, तो मैं एक ही दिन में ऑफिस का सारा काम तमाम करके आ रहा हूँ। सारा काम तमाम कर दिया? नहीं, काम तमाम क्या मतलब, बहुत सारा काम करके आ रहा हूँ। इधर की फाइलें उधर, उधर की फाइलें इधर, और ये सब काम मैंने अपने पैरों पे खड़े होकर किया। चलिए फोन लगाइए, चलिए ना। बेटा सुनो सुनो सुनो, बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ? देखो, ये काम एक ही दिन में नहीं होता है। हाँ, जब तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लायक हो जाओगे, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। नहीं, चीटिंग। आपने कहा था पढ़ाई पूरी करो, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली। आपने कहा था ऑफिस ज्वाइन करो, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अगर आप इतनी सारी शर्तें रखेंगे तो मेरी तो शादी 7 जन्म में नहीं होगी। तेरी शादी होगी, जरूर होगी, और इसी जन्म में होगी, लेकिन चंदर की शादी के बाद। भैया की शादी? लेकिन भैया की शादी तो हो चुकी है। हाँ बेटा, मेरे भैया की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अकेला है ना। अब तू ही सोच, कैसा लगेगा छोटा भाई शादी करके अपनी गृहस्थी बसाए और बड़ा भाई यूं ही अकेले जिंदगी काटे। हाँ बेटा, तुम्हारी मामी ठीक कह रही है। बेटा, हम चाहते हैं कि चंद्र के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की मिले
तो तुम दोनों भाइयों की शादी एक साथ कर देंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी शर्त है। नहीं बेटा, ये शर्त नहीं, संस्कार है। पहले बड़े भाई की शादी, फिर छोटे की।